जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 31, ठीक है। किसके लिए है? फाउंडेशन वाला के लिए और 11th वाला के लिए। 30 तक हम लोग ले गए थे, कुछ दिन आपको आराम करने के लिए दे दिए थे। यदि आप सही में आराम किए होइएगा, इतना दिन ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दिए होइएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको छोड़ देगा। समझा? यही मैथ्स का सबसे बड़ा एक गुण है कि जब तक आप उसके साथ रहिएगा, आपके साथ रहेगा, आप उसको छोड़िएगा। समझे? 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो वो आपको छोड़ेगा 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। जैसे मिरर में नहीं होता है, होता है ना? मिरर में यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागता है, तो उसके और उसके इमेज के बीच का स्पीड क्या हो जाएगा? कितना स्पीड से हो जाएगा? उतना ही स्पीड से इमेज भी भाग रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाएगा? हाँ, उसी प्रकार से यदि आप छोड़े होइएगा तो आपको घाटा लग गया होगा। इसलिए कभी नहीं छोड़िए, मैथ को तो कभी नहीं छोड़िए, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री को। इसीलिए बार बार कहते हैं 3 मैथ, ATC, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। और अपना जो है क्या है फॉर्मूला? स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, स्ट्रॉन्ग ऑल अदर मैथ्स, स्ट्रॉन्ग मैथ्स, देन स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, देन ऑल साइंसेज क्या स्ट्रॉन्ग। और जब सारा साइंस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका लाइफ हैप्पी 100%। और नहीं तो इसमें जितना कमाते जाइए उतना % आपका लाइफ, ठीक है, समझ लिए? चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 31। आज हमको पढ़ना है साइन फॉर्मूला। ठीक, कहेगा साइन फॉर्मूला क्या है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इस साइन फॉर्मूला क्या है? तो साइन फॉर्मूला जो है बहुत इम्पोर्टेंट ही क्या है? टूल्स है, एक अच्छा टूल्स है जो कि एंगल का साइड से रिलेशन बताता है, और साइड निकालने का बहुत अच्छा यह फॉर्मूला है जो कि बहुत काम देगा आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने जगह पर, आए क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा है कि और आगे कर दें आप? अब ठीक है क्या? चलिए, मेरा मार्कर जी कहाँ गए जी? मार्कर जी यहाँ है। क्या है मेरा? कहाँ से कहाँ तक लेगा जी? यहाँ से लेगा। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 31 हो गया। इतना ही तक लें। किसके लिए? 11th के लिए और फाउंडेशन के लिए, ठीक है। क्या है आज मेरा टॉपिक? आज का टॉपिक मेरा है साइन फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा इसको और हम पीछे ही कर दें क्या? अब ठीक है, थोड़ा इसको पीछे कर दिया। अब हो गया साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या है? साइन फॉर्मूला सो देखो, साइन फॉर्मूला है A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C। इसी को बोलते हैं हम लोग साइन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें साइन A आप जानते हैं क्या? साइन B से भी आपको दोस्ती है,
साइन सी से भी दोस्ती है, माने इसके बारे में आप जानते हैं। नया चीज आपको लग रहा होगा ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है। अब याद कीजिए, बचपन से कहा जा रहा था कि कोई भी जो एंगल होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में मत लिखो, बोलते थे ना। जब कोई ट्रायंगल में एंगल का काम पड़ता था, साइन ए साइन बी हम लोग लिखते थे, कभी भी आप साइन स्मॉल ए लिखे नहीं लिखे, कभी भी क्या लिखे, साइन ए लिखे, चाहे साइन बी लिखे, इस टाइप से लिखे। ट्रायंगल के केस में लिखे थे। तब ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ठीक है। ये क्या है सो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, इसका नाम है राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसमें राइट एंगल बी है, दो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ए और एक्यूट एंगल सी। तो वो जो स्मॉल ए है वह लेंथ बताता है, साइड का लेंथ बताता है। तो किस साइड का लेंथ बताता है, तो ई एंगल ए है ना, इसके सामने वाला जो साइड हुआ डी सी, उसका लेंथ होगा स्मॉल ए, बस समझ गए। जैसे ई एंगल बी है, इसके सामने वाला जो साइड हुआ ए सी, उसका लेंथ कहलाएगा बी, स्मॉल बी। ई एंगल सी है, इसके सामने वाला साइड है ए बी, इसका लेंथ कहलाएगा सी। अब तो समझ गए स्मॉल ए क्या है, स्मॉल बी क्या है और स्मॉल सी क्या है। अब आपका साइन फॉर्मूला क्या हुआ, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। हो गया फॉर्मूला, तो समझ गए। इसका यूज भी करना शुरू कर दीजिएगा, क्वेश्चन बनने लगेगा। हाँ, लेकिन यह हुआ कैसे, इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना। हम लिख दिए ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए बाई साइन बी होगा, बी बाई साइन सी काहे नहीं होगा, सी बाई साइन ए काहे नहीं होगा। सही बात है, मैथ साइंस का पढ़ने का मतलब ही होता है क्या, क्यों काहे कैसे, हर बात में क्यों काहे कैसे, तभी ना मैथ साइंस होगा। उसको तो हमको प्रूफ करके दिखाना होगा, बिना प्रूफ किए हुए कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। चलिए अब इसको हम प्रूफ करें, ठीक। तो प्रूफ करने के लिए भी आप ट्रायंगल लेना होगा हमको, नहीं ट्रायंगल लेना होगा तो हम ले लेंगे एक्यूट एंगल, कोई दूसरा ले लेगा राइट एंगल, कोई तीसरा ले लेगा ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं लेगा। तो हमको तीनों लेना होगा, तीनों एंगल से प्रूव करना होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल से। तीनों एंगल से प्रूव करना होगा कि ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, जहाँ की ए बी सी जो है वो आपका क्या है, साइड है, ठीक है। चलो अब हम इसको साफ कर दें, कि क्यों मेरा जगह छेकेगा, साफ दिखाई दे रहा है वो, हाँ ठीक। जैसे रात का समय है, तब है कि बिजली जब तक साथ दे तब तक ठीक है, बिजली साथ नहीं देगी तब तो जुल्म हो जाएगा क्या। हाँ, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको, सबसे पहला हम ले लेते हैं क्या, एक्यूट एंगल। इसके लिए ले लें एक्यूट एंगल, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ से ले लें। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, पहला केस। तीन केस बोले हैं हम लोग, तीन केस बोले हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो पहला हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लें। एक ट्रायंगल ले लो,
ए बी सी ले लिए, ठीक। अब लेकिन हमको तो साइन कॉस टेन ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए तो राइट ट्रायंगल चाहिए। ये तो बेचारा हो गया एक्यूट एंगल, नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर गिराएंगे एडी, एक परपेंडिकुलर क्या गिरा दिए इसमें, एडी परपेंडिकुलर गिरा दिए, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर गिरा दिए तो मेरे पास दो राइट ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया, दो राइट ट्रायंगल बन गया। ये एंगल ए यदि है, इसके सामने वाला साइड जो बीसी है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। एंगल बी है, इसके सामने वाला साइड एसी जो है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई साइड ए बी है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एडी हम परपेंडिकुलर गिराए इसलिए मेरा 90 डिग्री और 90 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो पहले हम ले लेते हैं, दो राइट ट्रायंगल मेरे पास है, इन ट्रायंगल एडीबी, इन राइट ट्रायंगल क्या ले लिए, ए डी बी, एडीबी ले लिए। तो एडीबी में हम साइन बी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकाले, साइन बी। साइन बी बराबर क्या, बी बाई एच, माने क्या, ए डी बाई सी। हम लिख दें यहाँ ए डी बाई सी, ठीक है। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी, ठीक है। फिर हम इसी ट्रायंगल में यदि साइन ए निकालें, क्या निकालें, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, पी बाई एच, क्या इसमें छोड़। अब हम लोग चले आते हैं इसमें, इसका बी लिए है ना, अब इसमें चले आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल क्या, ए डी सी, ए डी सी में ले लो साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू क्या, पी बाई एच, यानी ए डी बाई बी, ए डी बाई क्या, स्मॉल बी। इसमें हमारा ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन सी हो गया, नहीं हो गया। इसको मान लेते हैं हम 1 और इसको मान लेते हैं 2, हाँ। तो 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, देखो इसमें है ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी, और इसमें भी है ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब हो गया कि सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप एक काम करो कि सी बाई साइन सी इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करें, थोड़ा और नीचा कर दे क्या, नहीं रहने दो, हम आगे इधर बढ़ जाते हैं। अब हमको क्या करना है कि फिर एक दूसरा ट्रायंगल लेना होगा, दूसरा एक्यूट ट्रायंगल लेना होगा, या इसी को ले लो, ट्रायंगल इसी को ले लिए, इसी ट्रायंगल को ले लिए, क्या नाम है इसका, ए बी सी, ठीक है। ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा सी है। लेकिन अब हम उसमें जो परपेंडिकुलर गिराए थे ए डी ऑन बी सी, अब परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं बी डी, या ई मान लो, डी तो यहाँ माने थे, तो बी ई ऑन ए सी, एक परपेंडिकुलर हम गिरा दें, ठीक है। इस प्रकार से फिर मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, दो राइट ट्रायंगल हो गया, कौन कौन, बी ई सी और बी ए, इन ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी, ठीक है। तो बी ई सी में साइन सी बराबर क्या होगा, ये है पी और ये है क्या, एच, यानी ए ई बाई क्या, ए, नहीं हो गया। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए
साइन सी, ठीक है, ए इक्वल टू ए साइन सी। फिर आ जा बी ई ए में, इन ट्रायंगल बी ई ए में, ठीक है, साइन ए क्या ले लीजिए, एक्यूट एंगल क्या है इसमें, साइन ए, ठीक है तो बी भी, लेकिन मैथ है जानता ही है, जहां तक काम होगा उससे मतलब रखो, बाकी को साइड करो। क्या साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी, अब बाय एच कितना हो गया सी, इसलिए क्या बी यहाँ ए ही लिख दिया हमने, साइन सी इज इक्वल टू बी ना, साइन सी इज इक्वल टू बी ना, ए ही लिखा गया। हाँ किसमें लिखे हैं, बी सी में ना, बी ई सी में साइन सी इज इक्वल टू कितना, पी बाई एच, यानी बी बाई बी सी। बी सी कितना है ए, बी इज इक्वल टू कितना, ए साइन सी, हाँ ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू कितना, बी ई बाई सी, ठीक है, तो बी ई रहने दीजिए, बी बाई सी, इसीलिए आपको क्या निकालना है, बी ई इज इक्वल टू सी साइन ए, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर, हाँ इसको मान लेते हैं हम लोग फोर्थ नंबर, मान लिए थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ठीक है। फिर लाइट के सामने है क्या, खैर हम बोल दिए हैं, बोल देते हैं फिर बी ई इज इक्वल टू ए साइन सी, ये है बी ई इज इक्वल टू सी साइन ए, ठीक है। अब दोनों को ले लो, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए लिख सकते हैं, यानी इसके बदला हम लिख सकते हैं ए बाय साइन ए इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, हो गया। अच्छा इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं बी, है तो फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से थोड़ा नीचा कर देते हैं, क्या ए और बी से देखो सी बाई साइन सी इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, और सी बाई साइन सी इज इक्वल टू ए बाई साइन ए, यानी सब के बराबर नहीं हो जाएगा, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, हो गया प्रूफ, समझ गए बात है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा पर, यानी इतना हो गया एक्यूट एंगल से प्रूव किए, नहीं अब आ जाते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल से या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल से। चलिए पहले ऑब्ट्यूज ले लीजिए, क्या पहले ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले लीजिए, तब चले आएंगे हम लोग इसमें राइट ट्रायंगल। इसमें पानी था जी, तो पानी था, क्लीन हो गया क्या। अब क्या आ जाओ, दूसरा क्या बोले थे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिखो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिखो, बात दोनों बराबर, ठीक है। चलो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हम लोग ले लें, कैसा, ले लिए, चलिए इसका नाम रख दिए ए बी सी, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, इसलिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। लेकिन हमको तो चाहिए राइट ट्रायंगल, नहीं तो राइट ट्रायंगल चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर गिराए और सी बी को एक्सटेंड किए,
डी तक। ठीक है, चलो अब मेरे पास कितना राइट ट्रायंगल हो गया? दो राइट ट्रायंगल हुआ, एक ए डी बी एक राइट ट्रायंगल और दूसरा ए डी सी दो राइट ट्रायंगल हो गया। नहीं हो गया? साइड भी लिख लो, ये एंगल ए है इसीलिए यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी है इसीलिए यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? बी। ये सी है, इसको हम कैसे लिखें? इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, दो राइट ट्रायंगल आपके पास है, दोनों से लीजिए। ए डी बी, पहले इसी को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी में यदि आप लेते हैं, आपको तो लेना है एंगल बी, है ठीक है। आप यदि लिए कि साइन बी नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि ए बी सी हो गया और बी में ए बी डी भी हो गया, इसलिए हम लिखते हैं इसको कि साइन एंगल ए बी डी। क्या लिखते हैं यहाँ पर? साइन एंगल ए बी डी। इसके लिए ई क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ई क्या हो गया? हाइपोटेनस, यानी ए डी बाई सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी। ठीक है, अब एक चीज है कि ए बी डी से तो मेरा काम होने वाला नहीं है, हमको तो काम एकदम कंस्ट्रक्शन किए हैं ना, तब ना बाहर आया है, हमको तो काम है इस ट्रायंगल से। तो उसमें मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? इस ए डी बी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एंगल में 180 डिग्री माइनस ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? ए डी बाई सी। ऐसा लिख सकते हैं, 180 डिग्री में से इसको माइनस किया तब नहीं एंगल आया, यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू ए डी बाई सी। और इसके बाद वाला फॉर्मूला आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी ये आपका हो गया साइन बी इज इक्वल टू ए डी बाई सी। नहीं हो गया? इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू सी साइन बी। एक निकाल लिए आप। अब आ जाइए ए डी सी में, इसमें आ जाइए ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी। उसमें क्या करना होगा? इसमें तो सी निकालना है, इसलिए इसमें लफड़ा नहीं है। क्या? साइन सी क्या हो जाएगा? साइन सी इज इक्वल टू ए डी अब बाई क्या? बी। नहीं, इसलिए ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। नहीं, 1 और 2 से, इसमें भी ए डी इज इक्वल टू इतना, इसमें भी ए डी इज इक्वल टू इतना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया? सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। एक तो आप निकाल लिए एक। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ क्या बोले थे? फिर फिगर चेंज करना होगा। नहीं, फिगर को चेंज जो करना होगा तो अब हम कहाँ करेंगे फिगर चेंज? इसी फिगर को हम साफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग तो लिख लिए होइएगा, इसी फिगर को साफ कर देते हैं, यहाँ पर नया फिगर हम बना देते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरे सूर्य भगवान होंगे। हाँ, यहाँ सूर्य भगवान, यहाँ पर सूर्य भगवान है, इसको घेरिए दीजिए इतना पार्ट को, है ना, ऐसे इतना पार्ट को घेरिए। फिगर फिर वही लेना है। ठीक है, फिगर वही लेना है, जैसे पानी क्या लिए थे? ए बी सी। अब हम क्या करते हैं?
बी से बी ई परपेंडिकुलर गिरा दिए उस पर, ठीक है। बी से बी परपेंडिकुलर गिराया किस पर, ए सी पर। लेंथ तो पते है आपको कि ए है, तो ये आपका क्या हो गया, ए, ये क्या है आपका बी, और ये क्या है सी, ए ना है। अब आइए इस ट्रायंगल में दो राइट ट्रायंगल हो गया, एक बी ई सी और दूसरा बी ई ए। जीते हैं सूर्य भगवान, तो हम कहाँ चले, यहाँ पर चलते हैं, इन ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है, बी ई सी में, ठीक है, बी ई सी में क्या हो जाएगा, बी ई सी में हम ले लेते हैं साइन सी, क्या होगा पी बाई एच, यानी बी ई बाई ए, बी ई बाई ए, ठीक है, यानी बी ई इज इक्वल टू ए साइन सी, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, तीसरा पॉइंट, दो यहाँ तक था ना, तीसरा उसको मान लिए। फिर आ जाओ बी ई ए में, इन ट्रायंगल बी ई ए में एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई बाई क्या, हाइपोटेनस कितना सी, यानी बी ई इज इक्वल टू सी साइन ए, जिसको मान लेते हैं हम लोग 4। अब लिखो 3 और 4 से, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए, नहीं हो गया, इसका मतलब ए बाय साइन ए इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब इसको मान लो, यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, इसको भी करिए तो क्या कि b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी। इसको माने हम a और इसको माने क्या b, नहीं हो गया, तो फ्रॉम a एंड b, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। हो गया प्रूफ, नहीं दिखाई दिया, आ गया, प्रूफ हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, मात्र एक बचा, राइट ट्रायंगल से प्रूफ करके दिखाना है, समझ गया। चलो देखो, फॉर्मूला प्रूफ करने आ जाएगा, जिस बच्चा को भी किसी भी क्लास का किसी भी मैथ का जिसको फॉर्मूला प्रूफ करने आ जाएगा, हमको अपना विश्वास है कि वह बच्चा क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, समझा। जिसको फॉर्मूला प्रूफ करने आता है, यानी जिसको जड़ पता है, जिसको रूट पता है किसी भी चीज का, वह क्यों फंसेगा, फंस ही नहीं सकता है, समझा। अब हम किस में आ जाते हैं, फॉर राइट ट्रायंगल, इसके लिए राइट ट्रायंगल के लिए राइट ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल लेना होगा हमको, एक यहाँ से लें, यहाँ ले, एक राइट ट्रायंगल ले लिए, राइट ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल ले लिए, ये सी है, ये मेरा क्या हो गया सी, ये बी है, ये मेरा हो गया बी, ए है, ये मेरा हो गया ए। इसमें तो परपेंडिकुलर वाला लफड़ा नहीं है, क्या परपेंडिकुलर वाला लफड़ा इसीलिए नहीं है कि यहाँ तो ऑलरेडी राइट एंगल अपने हैं, आधा काम तो आपका वो अपने कर दिया है, और दोनों में कंस्ट्रक्शन करके राइट ट्रायंगल बनाना पड़ा था, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक बना हुआ है, ये 90 डिग्री है ही। सबसे पहले इसी के लिए कर दो कि साइन सी बराबर कितना, साइन 90 डिग्री बराबर कितना 1, नहीं हो गया, साइन सी इज इक्वल टू कितना 1, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ, हम लिखते हैं साइन बी, अब लिखे साइन बी, साइन बी हो गया, यानी पी बाई एच
यानी क्या हो गया, बी बाई सी, नहीं हो गया, बी बाई सी। अच्छा, और साइन बी हो गया, और साइन ए कितना होगा, साइन ए कितना हो गया, ए बाई सी, ए बाई सी हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग अपनो दिमाग लगाओ, ये तो हम सीधा बढ़ाते जा रहे हैं, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू ए बाई सी हम लिखे, ठीक है, और साइन बी इज इक्वल टू बी बाई सी लिखे, ठीक है। हाँ, यहाँ सी बराबर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं सी साइन बी इज इक्वल टू बी, तो सी इज इक्वल टू कितना, बी बाई साइन बी। अच्छा, उसी प्रकार से इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी साइन ए इज इक्वल टू ए, यानी सी इज इक्वल टू ए बाई साइन ए। नहीं तो इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते हम लोग, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, सी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर क्या, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू ए बाई साइन ए, नहीं हो गया। ये सब किसके बराबर था, सी के बराबर था कि नहीं, सी के बराबर था, ठीक है। और सी किसके बराबर है, सो देखो सी किसके बराबर है, मेरा सी है, किसी के बराबर है कि नहीं, बाई 1 लिख सकते हैं, सी बाई 1 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और सी बाई 1 लिखने में जब कोई दिक्कत नहीं है तो बी बाई साइन बी इज इक्वल टू ए बाई साइन ए, तो 1 इज इक्वल टू कितना, साइन सी नहीं लिख सकते हम लोग, तो 1 के बदला क्या लिख दिए, साइन सी, हो गया प्रूफ, ठीक है। एक बात तो आप समझे हैं, ठीक है, यदि मेरा बात मानिएगा तो दूसरा बार आप इसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बार में आप बिना देखे हुए इसको लिखिए, और तब तक लिखिए 3 4 5 6 7 बार, जब तक कि आपका आप से आप अपने सही ना हो जाए। ये मेरा काम था कहना, ठीक है, आपका क्या काम है वो आप जानिए। जय मां बंगला मुखी।